गुड मॉर्निंग क्लास, माय नेम इज़ दीपाली गुप्ता। आज हम कर रहे हैं क्लास 8, सब्जेक्ट हमारा मैथ और एक्सरसाइज कौन सी चलेगी हमारी 3.4। आप सभी बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम 3.4 करा रही है, लेकिन हमारा तो अभी 3.3 का एक लास्ट क्वेश्चन रह रहा है। देखिए वो क्वेश्चन आपने ये भी सोचा होगा कि मैम ने एक क्वेश्चन क्यों छोड़ दिया। अगर मैं उस वाली लास्ट वीडियो में वो क्वेश्चन कराती तो क्या होता है, हमारी जब वीडियो लंबी हो जाती है तो वीडियो आधी ही रह जाती है और वो क्वेश्चन आपको समझ में आता नहीं, इसलिए मैंने उसको वहाँ छोड़ दिया था ताकि हमारी जो वीडियो है वो ज़्यादा लंबी ना हो। 3.4 स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपको पहले वही क्वेश्चन कराऊंगी, लेकिन मैंने एक्सरसाइज 3.4 लिखी है क्योंकि आज की हमारी जो मेन एक्सरसाइज है वो कौन सी है 3.4। ये तो हमारा सिर्फ एक लास्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्या है, एक आकृति हमारी ऐसी बनी हुई है और ये हमारा समकोण है R, ये 130 है और ये S है। आप इसे 3.3 लिख सकते हैं, लेकिन हमारी मेन क्या रहेगी 3.4 ही है। बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, मैंने बहुत सोच समझ के लिखा है, ये मत सोचना मैम ने गलत लिखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पूछा क्या गया है, आकृति में एंगल P तथा एंगल S की माप ज्ञात कीजिए। हमें एंगल P और एंगल S की माप निकालनी है। यदि SP जो है S और P और Q और R और Q क्या है हमारे समांतर है, यानी ये इसके परपेंडिकुलर है, यानी समांतर है दोनों। यहाँ समांतर यानी यहाँ पे और यहाँ पे सेम गैप है, ये दोनों रेखाएं कभी आपस में नहीं मिलती। यदि M जो हमारा एंगल R है ज्ञात करते हैं तो क्या आप एंगल P को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है। चलिए पहले तो इसे सेकंड पार्ट को छोड़ते हैं, फर्स्ट पार्ट निकालते हैं। हमें क्या निकालना है, एंगल P और S निकालना है। तो देखिए एंगल P प्लस एंगल Q बराबर 180। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के जो एकांतर कोण मतलब कि जो कोण होते हैं वो समान होते हैं। कौन से कोण है ये, सम्मुख कोण। आप लिख सकते हैं सम्मुख कोण समान होते हैं। अब यहाँ से हमारा Q की एंगल P बराबर 180 माइनस 130 और एंगल P बराबर हमारा कितना आ गया 50 निकल गया। अब एंगल P हमारा 50 आ गया, तो एंगल R कितना, एंगल R कितना है हमारा 90। तो एंगल S निकाल सकते हैं सेम इसी से, एंगल S प्लस एंगल R बराबर 180। तो एंगल S बराबर 180 माइनस 90, बाकी का यहाँ लिख देती हूँ मैं, एंगल S बराबर 90। क्लियर? चलिए इसके आगे का मैं यहाँ कर देती हूँ। क्या है, हमने क्या निकाल दिया, एंगल P का भी मान निकाल दिया और एंगल S का भी मान निकाल दिया। अब हमसे पूछा गया क्या इसकी एक से दो विधि है। तो देखिए आपको बताया गया है जो हमारा समांतर चतुर्भुज होता है, मतलब कि चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360। अगर मैं कहूँ एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल S प्लस एंगल R बराबर 360, तो ये क्या गलत है, नहीं है। इसमें लिखा है SP परपेंडिकुलर यानी समांतर है R Q के। तो अगर हमारा एंगल R बराबर 90 है तो एंगल S भी तो हमारा 90 आएगा। यहाँ पे तो आ ही गया, ये तो हमने निकाल लिया, लेकिन अगर हम इसे ना देखें, अगर ये हमारा 90 है तो ये भी तो हमारा 90 आएगा। तो यहाँ वैल्यू रख दीजिए, P की वैल्यू हमें निकालनी है, Q की वैल्यू हमारी कितनी है 130
एस की वैल्यू 90, आर की वैल्यू 90 बराबर 360, एंगल पी बराबर 360 माइनस के 310 प्लस करोगे तो यही आएगा, तो एंगल पी बराबर कितना आ गया हमारा 50। यानी हम क्या लिख सकते हैं, हाँ एंगल पी व एंगल क्या कौन सा एस निकालने की एक से अधिक विधि है, लिख सकते हैं। चलिए इस एक्सरसाइज का यही क्वेश्चन रह रहा था जो हम कर नहीं पाए थे। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.4। अब तो लिख दूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आप सभी को। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत इजी एक्सरसाइज है हमारी, कुछ नहीं पूछा, सिर्फ सत्य है और कुछ चीज़ें समझने की हैं, वो चीज़ मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए बोला गया है, बताइए कथन सत्य है या असत्य है। तो पहला है सभी आयत वर्ग होते हैं। देखिए आयत क्या होता है हमारा, समझिए, सत्य असत्य तो मैं लिखे दूंगी। आयत होता है जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ये बराबर होगी और ये बराबर होगी, वो आयत होता है। वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो एक जो वर्ग है वो आयत तो हो सकता है 101%, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर रहेंगी हर कंडीशन में। लेकिन जो एक आयत है ज़रूरी नहीं वो वर्ग हो, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इसकी एक भुजा मतलब कि जो हमारी ये वाली भुजा लंबी हो और ये छोटी हो सकता है ना। तो ये क्या है, सभी आयत वर्ग होते हैं, नहीं हो सकते। हाँ वर्ग अगर लिखा होता तो आयत हो जाते, तो ये पहला हो गया हमारा असत्य। समझ में आया क्यों हुआ। फर्स्ट का ये ए है। अब बी देख लेते हैं, समझते हैं क्या लिखा है। सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं, बिल्कुल। समचतुर्भुज यानी जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, और समांतर चतुर्भुज की भी तो यही होता है, 90 कोण बनाती है। तो ये हमारा सत्य हो गया। थर्ड है हमारा इसका सी पार्ट, क्या कहता है, सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। अब क्या लिखा है, सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। तो इसमें क्या होगा हमारा, असत्य होगा। सभी जो हमारे वर्ग हैं वो क्या होते हैं, समचतुर्भुज, किसी किसी कंडीशन में नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसे आप क्या कर लोगे, असत्य लिख लो। क्या लिख लेंगे इसे, असत्य। नेक्स्ट है हमारा सी हो चुका है, डी है, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। तो ये हमारा क्या है, असत्य है, क्योंकि जो वर्ग है, देखिए चतुर्भुज तो होने में थोड़ा क्या हो सकता था, लेकिन जो समांतर चतुर्भुज है वो तो होंगे। सभी जो वर्ग हैं ये एक प्रॉपर्टी रखेंगे, समांतर चतुर्भुज क्या कौन सी प्रॉपर्टी रखते हैं, वर्ग कौन सी प्रॉपर्टी रखते हैं कि सारे समांतर चतुर्भुज होंगे। तो ये हमारा डीवी नहीं पूछा है, इसलिए ये असत्य होगा। अगर यहाँ पे नहीं आता तो ये सत्य हो जाता। ई को क्या है हमारा, सभी पतंगे समचतुर्भुज होती हैं, असत्य। आपको पतंग का बताया था इससे पहले भी, तो इसे समझाने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं। देखिए हमने एक पतंग की आकृति बनाई थी तो उसमें यही समझाया था। अब ये ज़रूरी नहीं कि जो सारी पतंगे हैं वो क्या हो, चतुर्भुज हो, लेकिन जो सारे समचतुर्भुज है वो पतंग हो सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, एफ वाला सत्य। जी क्या है, सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से हमने क्वेश्चन करे हैं। ये आर क्वेश्चन में लिखा है तो ये भी सत्य हो गया हमारा। और एच क्या पूछा है,
सभी वर्ग समलंब होते हैं, ये भी हमने क्वेश्चन के बीच में पढ़ा था। अब है उन सभी चतुर्भुज की पहचान कीजिए जिनमें, सेकंड है, इसे रफ कर देती हूँ। सेकंड वाले में क्या पूछा गया है, उन सभी चतुर्भुज की पहचान कीजिए जिनमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो। देखिए 4 भुजाएं हैं, बराबर लंबाई की है। सबसे पहले तो क्या होगा, ये वर्ग होगा, ए क्या होगा, वर्ग होगा। क्यों, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। दूसरा क्या हो सकता है, ये समचतुर्भुज होगा, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज भी तो वही होता है जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। बी में क्या पूछा गया है हमसे, 4 समकोण हो। देखिए ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90, तो ये पहली बात तो ये वर्ग हो सकता है, क्या होगा, वर्ग हो सकता है, और ये आयत हो सकता है, वर्ग और आयत। क्लियर। चलिए थर्ड देखते हैं। पूछा गया है, बताइए कैसे एक वर्ग, थर्ड, एक चतुर्भुज है। थर्ड में हमें एक वर्ग है, पूछा है एक चतुर्भुज है। एक चतुर्भुज तो होगा, क्यों है, क्योंकि इसमें 4 भुजाएं हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एक चतुर्भुज में क्या होती है, 4 भुजाएं हैं, तो ये एक जो वर्ग है वो क्या होता है, हमारा चतुर्भुज है। लिखिए एक वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं। इसलिए क्या है ये, इसलिए एक चतुर्भुज है। बी में क्या पूछा गया है, पार्ट सेकेंड में पूछा गया है एक समांतर चतुर्भुज है ना, तो इसमें भी आप लिख सकते हैं वर्ग में समांतर चतुर्भुज क्यों होगा, वर्ग एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज, ये इसके समांतर और ये इसके समांतर, तो समांतर चतुर्भुज क्या होगा, एक वर्ग हो सकता है। इसे भी लिख सकते हैं हम, एक वर्ग की समूह भुजाएं समांतर होती हैं, इसलिए यह है एक समांतर चतुर्भुज है। थर्ड में पूछा गया है समचतुर्भुज, ठीक है। बी में पूछा गया था हमारा समांतर चतुर्भुज, थर्ड में पूछा गया है समचतुर्भुज, तो हम लिख सकते हैं थर्ड का क्या लिखेंगे, वर्ग एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए ये क्या है, ये समचतुर्भुज है। इसलिए यह एक
समचतुर्भुज, सॉरी, समचतुर्भुज है। अब फोर्थ में है हमारा आयत। क्या लिखेंगे? वर्ग एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है, आयत में होता है जिसके सभी कोण समकोण होते हैं। इसलिए यह एक आयत है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं हम। क्या है? एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। रफ कर देती हूँ। देखिए, फोर्थ का फर्स्ट विकर्ण क्या है? एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो पहले तो वर्ग ही होगा। क्या होगा? वर्ग होगा। और क्या होगा? आयत होगा, समचतुर्भुज होगा और समांतर चतुर्भुज होगा। आयत, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज। चलिए सेकंड है, एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हो तो क्या हो जाएगा? वर्ग और समचतुर्भुज। वर्ग और समचतुर्भुज। और तीसरा हो जाएगा हमारा बराबर हो। बराबर किस में होते हैं? वर्ग में और आयत में। अभी हमने ऊपर पढ़ा था। वर्ग में और आयत में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बताइए, एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है? रफ कर देती हूँ। इसमें लिख लीजिए, क्योंकि इसके शीर्ष उभरे हुए हैं और दोनों विकर्ण अंत स्थित होते हैं। ठीक है, 5 का जो आंसर होगा वो होगा आयत एक उत्तल चतुर्भुज है, क्योंकि इसके शीर्ष उभरे हुए हैं और दोनों विकर्ण अंत
स्थित होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा 6। क्या बोला गया है? ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है और ओ समकोण की सम्मुख भुजा मध्य बिंदु है। बताइए कैसे? एंगल ओ बिंदु ए बी सी तथा सी के समान दूरी पर स्थित है। चलिए इसे देख लेते हैं। हमारी क्या बताया गया है? ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है और ओ समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। बताइए, तो जो हमारा एंगल ए बी सी है वो बराबर होगा एंगल ए डी सी के। समकोण त्रिभुज है तो ये हमारा 90 है और ये भी हमारा कितना होगा? 90। और जो हमारा समकोण, तो ये क्या हो गया हमारा? सम चतुर्भुज। हमने क्या पढ़ा है? सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समान दूरी पर समद्विभाजित करते हैं। तो क्या होगा? ये रफ कर दूं 5 पर। ओ ए बराबर किसकी होगी? ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ डी। बताना क्या था? बताइए कैसे? तो हमने बता दिया क्योंकि ये क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समान दूरी पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज हमारी यही खत्म होती है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।